Hello aspirants, this is Zahir and welcome back to SSB Crack Exams. CDS 2 2023 एग्जामिनेशन सितंबर 3 को होने वाला है। तो आप में से कई लोग चाहते थे कि सर थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी हमें बता दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगा और प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस भी करवाऊंगा। मैं आपको टॉपिक्स भी बताऊंगा कि कहाँ से एग्जामिनेशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एमसीक्यूज का आना, उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत एग्जामिनेशन के बारे में बता दूं, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जो है वो यूपीएससी कंडक्ट करता है साल में 2 बार, और ये आपका एंट्रीज होता है वो खासकर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए। सीडीएस एग्जामिनेशन में आपको 3 पेपर देने पड़ते हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अगर आप आईएमए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको तीनों पेपर देने पड़ेंगे, और अगर आप सिर्फ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर देने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन के डेट्स के बारे में डिस्कस कर लें। नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुका हुआ है 17 मई, और एप्लीकेशन भी उसी दिन स्टार्ट हो चुके हैं, और आखिरी दिन भी एप्लीकेशन का खत्म हुआ है, दैट इज 6 जून। एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड जो है वो 3 वीक्स पहले रिलीज होगा, और एग्जाम का डेट जो है वो 3 सितंबर है, संडे के दिन। तो ये दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखिएगा। रिजल्ट जो है वो आपके मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर या नवंबर के महीने में डिक्लेयर हो सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज अगर मैं आपको यहाँ पर एनालाइज करूँ तो 3 पेपर आपके होंगे, जैसे कि मैंने कहा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। अगर आप सिर्फ ओटीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स देने की जरूरत नहीं है, बाकी के 2 पेपर्स आपके लिए सेम ही होते हैं। तो थोड़ा बहुत मार्किंग स्कीम भी मैं आपको बता दूं। इंग्लिश में आपको 120 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ही होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा। पेन पेपर यानी कि ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। सो इंग्लिश में 120 एमसीक्यू 100 मार्क के लिए, यानी कि फॉर एवरी करेक्ट आंसर 0.83 मार्क एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर -0.27 मार्क्स आपके कट जाएंगे। जीके पेपर की मैं बात करूं तो 120 यहाँ पर भी सेम 100 मार्क्स के लिए है, करेक्ट आंसर के लिए 0.83 और रॉन्ग आंसर के लिए 0.27 आपके कट जाएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के पेपर में आपको 100 एमसीक्यूज मिलेंगे, टोटल 100 मार्क के लिए। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क और फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क यानी कि 0.33 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो टोटल सितंबर 3 को 340 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने पड़ेंगे 300 मार्क के लिए। जीके के सिलेबस की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल पेपर अगर आप सिलेबस देखो तो यहाँ पर 2 बिफरकेशंस हो सकते हैं। एक आपका जनरल साइंसेस का हो जाएगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, और बाकी का आपका ह्यूमैनिटीज का सेक्शन है जहां पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट एंड डिफेंस अफेयर्स हैं। रिस्पेक्टिव ट्यूटर्स ने उनके स्ट्रेटजी के वीडियोस और स्टडी प्लान्स के वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप जाकर उन्हें जरूर देखिएगा। तो एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं हम, किस सेक्शन में से कितने आएंगे पिछले 5 साल के एनालिसिस के बेसिस पर अगर मैं बता दूं तो फिजिक्स में 9 से 12 एमसीक्यूज आ जाते हैं, केमिस्ट्री में 8 से 11 एमसीक्यूज, बायोलॉजी में 9 से 11, ज्योग्राफी में 21 से 25, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ज्योग्राफी से ही आते हैं, हिस्ट्री में 20 से 24, पॉलिटी में 14 से 20 और इकोनॉमी में 8 से 10। लेकिन खुशखबरी ये है कि इकोनॉमी में ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके करंट अफेयर बेस्ड ही आते हैं। मैंने करंट अफेयर्स के लिए भी एक स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाई हुई है, वहां पर आप देख लीजिएगा, मैंने वहां पर इकोनॉमी के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है। तो इकोनॉमी में 8 से 10 और करंट एंड डिफेंस अफेयर्स में से 13 से 18 एमसीक्यूज आ ही जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इकोनॉमी के बारे में ही डिस्कस करूंगा। तो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस अगर हम देखें तो 2023 सीडीएस 1 में 8 एमसीक्यूज पूछे गए थे, और उससे पहले के अटेम्प्ट्स में भी 9, 9, 12, 8, 17 एमसीक्यूज पूछे गए थे सीडीएस 1 2020 में। तो जाहिर सी बात है कि इस एनालिसिस को देखते हुए आगे आने वाले अटेम्प्ट में भी 8 से 10 एमसीक्यूज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि आपको आसानी से 6 से 8 मार्क्स के बीच फेच करेगा। बहुत ही अच्छा मार्क है इकोनॉमिक्स के लिए। अच्छी बात यह है इकोनॉमिक्स के लिए कि आपको इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको चंद टॉपिक्स बताऊंगा, बस उसमें अगर आपकी पकड़ अच्छी होगी तो आपका इकोनॉमी कवर होगा। ज्यादातर इकोनॉमी का आपका पार्ट जो है वो करंट अफेयर से ही जुड़कर होना चाहिए। करंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट से डिसीजंस लिए गए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, कुछ आरबीआई वालों ने मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस किए हुए हैं, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी वगैरह से जो कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर उनके इंडेक्स वगैरह जो रिलीज किए गए उन्हें कवर करेंगे तो काफी होगा। बजट, इकोनॉमिक सर्वे तो आपके लिए बेसिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा, स्ट्रेटजी भी आपकी वही कवर हो जाएगी। तो इकोनॉमी में आप देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन आप देख लीजिएगा, प्रोग्रेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी जैसे कॉन्सेप्ट्स, इंडियन इकोनॉमी में एवोल्यूशन कैसे हुआ इंडियन इकोनॉमी का, प्लानिंग के रिफॉर्म्स हमने क्या क्या लाए, खासकर इकोनॉमिक प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, और फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या क्या हो सकता है। बिजनेस साइकिल से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इन्फ्लेशन और बिजनेस साइकिल्स इकोनॉमिक मार्केट में कैसे होंगे, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में एक ओवरव्यू, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, उसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इंडियन इकोनॉमी पर। बैंकिंग सेक्टर इंपॉर्टेंट है, रिसेंट टाइम्स में बहुत ही छाया हुआ था, तो बैंकिंग सेक्टर का रोल क्या है इंडियन इकोनॉमी में, इंश्योरेंस और सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड भी हमें थोड़ा बहुत कवर करना पड़ेगा।
वर्ल्ड वाइड देखें तो एक्सटर्नल सेक्टर इंडिया का क्या क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स लेकर, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या हैं, उनके साथ कुछ डील्स एमओयूज वगैरह साइन किए गए हैं, खासकर इंडियन इकोनॉमी के बेसिस से हमें देखना पड़ेगा। और रिसेंटली आरबीआई वालों ने भी दरअसल एक रिपोर्ट रिलीज की हुई थी, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी, यानी कि इंडियन रुपी को ग्लोबल फ्रंट पर पुश करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी चीजें जो करंट अफेयर्स में भी हैं और इकोनॉमी से भी जुड़ी हुई हैं, वो आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, यही चीजें आपको ज्यादातर पूछता है। टैक्सेशन स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पब्लिक फाइनेंस के बारे में ओवरव्यू और कलेक्टेड टैक्सेस को किस तरीके से डिसबर्स किया जा रहा है, खासकर जीएसटी के बेसिस पर एम्फोसिस ज्यादा दीजिएगा। रिसेंटली 50th काउंसिल हुई थी जीएसटी की, तो स्लैब रेट्स में चेंज क्या क्या हुए हैं उन सभी के बारे में डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट से रिलेटेड भी कई बार इकोनॉमी में से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट का डायलेमा हो गया, मेथड्स क्या क्या हैं जिसकी मदद से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ला सकते हैं, इकोनॉमी और एनवायरमेंट दोनों को साथ ही साथ लेकर हम किस तरीके से चल सकते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड को अंडरस्टैंड करना, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज और उस पर इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होगा उसके बारे में, और मिसलिनियस में नो डाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया में, साथ ही साथ इकोनॉमिक सेटअप किस तरीके से है, टर्मिनोलॉजी, सर्वेस हो गए, बजट हो गया, सेंसस वगैरह हो गए, ये सभी चीज़ें लास्ट डिकेड में जो कुछ भी डोमिनेट रही हैं उनके बारे में कवर करेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। और करंट अफेयर्स में मेजर चंक आपका कवर होता है, मैंने इसे करंट अफेयर्स के टॉपिक में भी कवर किया हुआ है कि इंडियन इकोनॉमी पर बेसिक ओवरव्यू आपकी होनी चाहिए, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और इंडिसेस, बैंकिंग रिफॉर्म्स, फाइनेंस से रिलेटेड रिफॉर्म्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वगैरह हो गया, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट से जो MOU साइन किए गए या फिर इंटरनेशनल लेवल पर जो कुछ भी फाइनेंशियली जो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं उनके बारे में कवर करने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको पकड़ बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। चंद इंपॉर्टेंट से टिप्स मैं कर दूं तो हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट एक डेडिकेटेड नोटबुक रखिएगा, खुद को बेसिक इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस तक ही सीमित रखिएगा। 60 से 70 या फिर इवन 80% जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिवाइज और प्रैक्टिस ही करते हैं, जो कि आपको बताते नहीं हैं। कोई भी डाउट हो बच्चों, यू कैन राइट टू अस support@ssbcrackexams.com। डिफेंस काउंसलर्स और हमारे ट्यूटर्स आपको रीच करेंगे एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग CDS एग्जामिनेशन। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि SSB क्रैक एग्जाम्स के पास CDS से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है और लाइव बैचेस यहाँ पर होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, सैम्पल प्रैक्टिस टेस्ट हो गया, क्विज वगैरह कई सारी चीज़ें हैं, जाकर जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक SSB इंटरव्यू, CDS, AFCAT, टेरिटोरियल आर्मी, ACC, MNS एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time, until then stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, AFCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।